ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, इसके लिए तो योग बल ही चाहिए। यह भी एक नियम है बाबा के घर का। अगर आप किसी के दिल पर राज करना चाहते हैं तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते उससे। लड़ाई झगड़ा करके आप उसके दिल पर राज करेंगे नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है योग बल। और योग बल में क्या किया जाता है? उसके प्रति बाप समान स्थिति। योग बल माना बाप से कनेक्ट होकर बाप समान स्थिति में स्थित होकर उसे सकाश देना, उसे आगे बढ़ाने की भावना रखना, सच्ची दिल की भावना, शुभ भावना कामना रखना, ये सारी बातें अंदर में आ जानी चाहिए, तब कहेंगे योग बल। तो ये भी एक नियम है किसी पर राज करने का। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं पर कौन सा वंडर खाते? आज बाबा अपने ऊपर वंडर खा रहा है। उत्तर है, बाबा कहते हैं कैसा वंडर है ना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यह मैंने कभी किसी से नहीं पढ़ा जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। कितना वंडरफुल है ये ज्ञान कि जो पढ़ा ही नहीं है वो हमें पढ़ा रहा है। और हम लोग सारे चक्रों में आते हैं सो सारा ज्ञान भूल जाती हैं। तो मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म भी नहीं लेता हूँ, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। वंडरफुल लगता है। क्यों सुना देता है? बीज है वो, इसीलिए सुना देता है। तो खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ क्योंकि वो बीज रूप है। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात इस 84 के चक्र को तुम जान जाते हो। स्वदर्शन बहुत तरह का होता है। कल एक भाई बोल रहे थे ना स्वदर्शन के बारे में, वो बहुत अच्छा समझा। देखिए स्वदर्शन का मतलब होता है सबसे पहले तो अपने स्वयं का दर्शन, मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कैसी हूँ ये दर्शन। फिर 84 जन्मों का चक्र का स्वदर्शन, फिर हम कैसे कैसे हम गिरे हैं, अभी बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, जब से आए हैं ज्ञान में, अभी तक अपना दर्शन करना कि क्या क्या परिवर्तन हुआ और अभी तक क्या बाकी है। 24 घंटे का भी स्वदर्शन चक्र होता है कि हम 24 घंटे में क्या कर रहे। तो स्वदर्शन चक्र बहुत होता है, बहुत तरह से होता है कि कैसे अपना दर्शन किया जाए। तो इसका चक्र 84 के चक्र का ज्ञान हमें हो गया है, आगे नहीं जानते थे। अभी बाप के द्वारा तुमने जाना है, सब कुछ जान रहे बाबा के द्वारा। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो तो जरूर। 84 के चक्र में हम सभी आत्माएं आती हैं। तुम बच्चों को 84 चक्र का भी मैं नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, लेकिन वो 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता, हम आते हैं। तो इसे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? जब हम लोग जीवन जी रहे तो अनुभव भी तो हम होने चाहिए, वो नहीं। लेकिन हम लोगों का अनुभव जन्म मरण में आते जाते क्या हो गया? खत्म हो गया। और बाबा हमेशा साक्षी होकर देख रहा है हम लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए समझाने के लिए। अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा तभी तो हम दूसरे को समझ पाएंगे कि उसका भी दर्द ऐसा होता होगा। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है। तो बाबा कहता है अगर किसी को समझाना तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। लेकिन बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हो, परंतु मैं 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ, मतलब वो अनुभवी नहीं है 84 जन्मों का, वो आता ही नहीं। फिर भी मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ होता है। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है? आज बाबा अपने ऊपर बता रहा है सारा ज्ञान कि बाबा कैसे पढ़ाता है। बाप बीज रूप होने के कारण ही जानते हैं, बीज रूप है और भी चैतन्य बीज। तो बीज को तो पता है ना कि मेरा घर परिवार कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है,
तो वो भी जान रहा है कि मेरा झाड़ कैसा निकलने वाला है, वो सारा कुछ जानेगा क्योंकि बीज रूप है। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुम सबको समझाते हैं, यह भी वंडर है। ऐसे भी नहीं कि बाप कोई शास्त्र आदि भी पढ़ा हुआ है, कहा जाता है ड्रामानुसार उनमें ये नॉलेज नूंधा हुआ है, उसमें भरा हुआ नॉलेज जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर मिला है ना हमें, वंडरफुल टीचर हैं, वंडर खाना चाहिए ना, इसीलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि बहुत सारे नाम। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी है। अंतर्यामी भी क्यों? सब कुछ जान रहा ना, वो 84 का चक्र में नहीं आता लेकिन सब कुछ जान रहा है, ईश्वर है, प्रभु है, रचता भी है वो। तो तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे इतनी सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया वो समझा हो, जिससे वो जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वह तो कैसे तुम्हारा बाप ठहरा? बीज रूप है इसलिए बाप ठहरा। क्लियर है ना कि बाबा कहता है कि अगर हम जन्म मरण में आ जाए तो हम भी भाई बन जाए, लेकिन हम तो बीज रूप है, हम हमेशा बाप हैं। तो कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं, कहते 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना बच्चों में, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बोलेंगे ना आपको कैसे मालूम? ऐसे भी कोई कुछ बोलता है हमें तो बोले आपको कैसे मालूम, पूछते हैं। तो यहाँ भी बच्चे बाबा से पूछते हैं। बाबा कहते बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज भरा हुआ है जो तुमको मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए मुझे ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हो। खुद चक्र में मैं नहीं आता, अपरंतु उनमें सारी सृष्टि की आदि मध्य का अंत का नॉलेज भरा हुआ, आदि मध्य अंत तीनों का नॉलेज भरा हुआ है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए ना, उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो बाप से मिली। हम लोग बोलते हैं ना हम लोगों को कहाँ से मिला, तो बाबा से मिला, लेकिन बाबा को कहाँ से मिला? वो नॉलेज फुल है। बाप में ओरिजिनल नॉलेज है, ओरिजिनल नॉलेज है। हम लोग तो थोड़ा बहुत पास होता है तो सुनते आए हैं, जैसे कि पास किससे हुआ? सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा से और उसके बाद और भी दादियों से। लेकिन ऐसे देखिएगा ना कि जैसे जैसे मतलब अगर 10 लोग लाइन में खड़े हैं और एक के कान में हम लोग कुछ बोले, वो दूसरे के कान में बोला, तो बात बदल जाता है, बात खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वंडरफुल है कि अगर बाबा शिव ब्रह्मा बाबा को बोला, फिर ब्रह्मा बाबा मनन चिंतन किया तो वो नॉलेज और बढ़ा, फिर दूसरे मंथन किए तो और बढ़ा। ये बढ़ते बढ़ते आत्मिक स्वरूप में आ रहा, नॉलेज बढ़ता जा रहा। वंडर है ना कि लौकिक में घटता है, बात खराब हो जाता है और यहाँ और अच्छा हो रहा है। तो उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनकी ओरिजिनली मालूम है, इसीलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसीलिए यह ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई है। तो यह वंडर है ना, इसीलिए ऊंचे से ऊंचा ये पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है कि बाप पर उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है। तो एक तो समझने की बात है, दूसरा फिर क्या बात है, यह चित्र तुम दिखाते हो। तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में अपनी आत्मा है और यह जो नारायण बनते उनमें भी अपनी आत्मा होगी ना, तो 2 आत्माएं हैं, एक ब्रह्मा की एक नारायण की। लोग पूछते सोचते कि एक नारायण बनने हैं और एक ब्रह्मा है तो 2 आत्मा होगी, परंतु विचार करेंगे तो कोई 2 आत्माएं नहीं है। एक है बुरी, एक है अच्छी, मतलब एक पतित एक पावन। तो आत्मा तो एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का, मतलब जैसे कि साक्षात्कार कराया जाता है ना, तो नारायण का स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो लोग सोचते हैं कि नारायण अलग है, ब्रह्मा अलग है एक ही आत्मा, उसका स्वरूप दिखाया जाता है। तो यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते, इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो कोई और पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई 2 आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की 2 आत्माएं हैं कि एक? लक्ष्मी और सरस्वती 2 आत्मा है कि एक आत्मा है? एक ही आत्मा है जो 2 रोल अदा कर रही है। आत्मा एक, शरीर 2 हो गया, शरीर 2 हो गया। यह सरस्वती ही
फिर लक्ष्मी बनती, इसीलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। यह बड़ी समझ की बातें हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, ये बदलता जाता है रूप। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है। सैंपल मतलब जैसे कि हमारा ही स्वरूप दिखाया जाता है, जैसे लक्ष्मी का स्वरूप दिखाया जाता है कि देखो तुमको ये बनना है। तो कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा, इनको कहा जाता है गुह्य से गुह्य बातें। मतलब हम सो का अर्थ कि हमारा ही दोनों स्वरूप है। अभी हम यहाँ हैं और उसके बाद हमारा संपूर्ण स्वरूप दिखाया जाता है। फरिश्ते का भी स्वरूप दिखाया जाता है, तो देवी देवता का भी। तो इसमें भी पहले पहले तो यह समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। ये समझ चाहिए हम सब एक बाप के बच्चे हैं। कोई अपना या पराया नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। यह सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली है, यहाँ पाठ बजाने आई हैं। यह खेल है। तो बाप तुम बच्चों को खेल का सारा समाचार सुनाते, खेल का सारा समाचार कि कैसे हम सतयुग से लेकर कलयुग तक खेलते खेलते आप पहुँचे हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते हैं ना कि हम कैसे पाठ बजाए हैं। ये ओरिजिनली बाबा बता सकता है, दुनिया का कोई भी आत्मा नहीं। उनको कोई ने सिखलाया नहीं। इस 84 के चक्र को वही जानते जो इस समय तुमको सुनाते हैं। कौन सुनाता है? ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा सुनाते हैं। तो फिर तुम भूल जाते हो उनको, शिव बाबा को फिर भूल जाते हैं। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? फिर उनका शास्त्र, शिव बाबा का शास्त्र तो नहीं बनता है। अब जो सामने है उनका शास्त्र, गीता का शास्त्र जैसे बनता है, तो इसीलिए श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया। रामायण शास्त्र बना तो राम उसमें आ गए। तो ये बाप कोई भी शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। देखो फिर भी कैसे आकर नई नई बातें सुनाते रहते हैं। आधा कल्प भक्ति, यह बातें भी शास्त्र में नहीं है कि आधा कल्प भक्ति होगा आधा कल्प ज्ञान। यह शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस दुनिया की कितनी बड़ी नॉलेज अब आ रही है। बाबा के द्वारा हमें कितनी बड़ी नॉलेज मिल जा रही है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है शिव बाबा को, तभी तो वो समझाएंगे। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठकर इस सृष्टि चक्र का पूरा नॉलेज सुनाते हैं। बाबा ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख का आधार लेकर सारा ज्ञान हमें सुनाती हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही लंबी कर दी है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया बन जाती है, नई दुनिया सो पुरानी बन जाती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग और पुरानी को नर्क। पुराना है नर्क। आज नर्क के कारण ही ना आज शरीर भी तमो प्रधान, वायुमंडल भी तमो प्रधान हो गया। सतयुग में सब कुछ सतो प्रधान होगा। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं तो देवी देवता, और पुरानी दुनिया में आते हैं तो असुर शूद्र जो बोले, तो वहाँ अपार सुख होता है। सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुरानी कहा जाता है। नाम ही है आयरन एज्ड वर्ल्ड। आयरन कैसा होता है? लोहा काला होता है। तो जैसे ओल्ड दिल्ली है, न्यू दिल्ली कहा जाता है, लेकिन न्यू अभी बना है। जाके देखेंगे ना तो न्यू दिल्ली भी एकदम गंदा रहता है, पूरा गंदा रहता है। कहा गया है, बस बना दिया गया, नाम दे दिया गया कि ये पुरानी दिल्ली, ये नई दिल्ली, कोई अंतर नहीं है। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। न्यू दिल्ली कहाँ होगा? न्यू वर्ल्ड में। मतलब देखिए कितना सुंदर खेल बना हुआ है कि सतयुग में भी दिल्ली में ही राजधानी स्थापन होगा। और इसीलिए आज तक राजधानी कहाँ स्थापन है? दिल्ली में। वंडरफुल लगता है ना कि कैसे मनुष्यों के अंदर भी ये नॉलेज थोड़ा थोड़ा है अभी भी, इसीलिए राजधानी बनाए दिल्ली को। आखिर और भी देश को क्यों नहीं बनाए? और भी देश को बनाना चाहिए ना, दिल्ली को ही क्यों बनाए? दिल्ली को ही नहीं। बाबा कहता है ये पुराना चला आया है। यह तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते कि न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली बाबा बना रहा है। इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते, नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उनको कहा जाता है सत्य युग। तुम इस समय सारे भारत में राज्य करोगे। तुम इस सारे भारत पे राज्य करोगे जब हम सतयुग त्रेता में आएंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना के किनारे होगी, जमुना के कंठे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज की गद्दी भी यहाँ है। रावण राज की गद्दी भी देखिए यहीं पर है, मतलब दिल्ली में ही है रावण राज की गद्दी। राम राज की गद्दी भी यहाँ होगी। कितना वंडरफुल है ना कि राम की भी गद्दी
दिल्ली में, और रावण की भी गद्दी दिल्ली में, कोई और को नहीं चुना गया। तो नाम दिल्ली नहीं होगा, उनको परिस्थान कहा जाता है। नाम दिल्ली नहीं, स्थान वही होगा, स्थान वही होगा। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी को ऐसा नाम रख देते हैं, नाम रख देते हैं, मतलब सब नाम बदलते जा रहा ना। तो इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम अभी पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला बाप है, तो इस स्थान का नाम बदल जाएगा। जिस समय जैसा होगा वो परिस्थान, इस समय दिल्ली। तुम जानते ऊंची से ऊंचा बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखलाया। कितना सुंदर ये ड्रामा कि स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को राजयोग सिखलाता है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हो खत्म होते हुए, नई दुनिया को भी देख रहे हो स्थापन होते हुए, और बाप के साथ मिलन मेला भी मना रहे हैं। तो बाप ने इतना हिसाब भी बताया, मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि ब्रह्मा कौन सा है, ब्रह्मा कौन सा है। दिखाते ना भक्ति मार्ग में कि 3 मुख दिखाते, वो ब्रह्मा कि ये ब्रह्मा, मूंझ जाते हैं कि भक्ति मार्ग में तो हमेशा देखते आए हैं। तो सुना है प्रजापिता ब्रह्मा है, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसीलिए अपने को बीके कहलाती हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो, जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई संबंध यहाँ नहीं बोला जाता है। प्रजा इसलिए बोला जाता है ना, संतान जैसे लिमिट होता है, संतान लिमिट में संतान पैदा करेंगे 10 15 बस उतना, लेकिन प्रजा अथाह होती, इसीलिए प्रजापिता नाम रखते हैं। लेकिन है वास्तव में उनके भी बच्चे, और हम सब भाई बहन, और कोई रिश्ता नहीं सोचना है। तो इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उसमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। देखते हैं ना, चोटी रखते, सारा बाल छील देते, थोड़ा सा बाल रखते। थोड़ा सा बाल क्यों रखते हैं? क्योंकि इतनी सारी आत्माओं में थोड़ी सी ही आत्मा इस ज्ञान को ग्रहण करती है। कितना वंडरफुल है ना, सारा कुछ एक्यूरेट लग रहा ना कि कैसे ब्राह्मण चोटी रखते हैं। तो तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण, जो चोटी थोड़ा सा बाल पूरा मुड़ाकर और थोड़ा सा बाल रखते हैं। तो ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। 2 तरह के ब्राह्मण यहाँ बाबा बता रहे, एक धामा खाते और एक गीता सुनाते। मतलब कोई मर गया तो उसमें जाते खाते हैं, या जो गीता सुनाते वो नहीं खाने जाएंगे। तो अभी तुम ब्राह्मण ये गीता भी सुनाती हो, वह भी गीता सुनाते, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क लेकिन देखो कितना है। वो जो गीता सुनाते हैं वो रामकृष्ण की जीवन कहानी बताते हैं, लेकिन सारा राज तो नहीं समझाएं। और आज हम गीता का ज्ञान सुनकर खुद ही कृष्ण बन रहे हैं, खुद ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो तुम कहते हो कृष्ण को भगवान, हम नहीं कह सकते हैं, और वो लोग बोलते हैं कृष्ण भगवानुवाच। कितना अंतर हो गया ना। कृष्ण को देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है। उनको तो इन आँखों से देखा जा सकता है, इन आँखों से, उनको तो इन आँखों से देखा जा सकता है। किसको? श्री कृष्ण को देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह तो परमात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर प्रभु। इस भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। ईश्वर प्रभु भगवान ये सब का अक्षर निकलता, अर्थ नहीं, बस एक नाम है। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है, तुम नॉन सुप्रीम हो, तुम नॉन सुप्रीम हो। मतलब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग नॉन मतलब नहीं है, परम नहीं है, क्योंकि जन्म मरण में आ जाती हैं। तो फर्क देखो कितना हो गया। तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में, तुम्हारी आत्मा परम नहीं कहला सकती है, वो परम आत्मा जन्म मरण में नहीं आती है। तुम आत्मा अभी परमात्मा से सीख रही हो। क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। वह कोई से सीखा नहीं है, उससे राजयोग सीख रहा है जो कोई से सीखा नहीं है। यह तो फादर है ना। तो उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते हो, और गुरु भी कहते हो। कितना वंडरफुल है। एक ही आत्मा को हम सब कुछ मान रहे हैं, एक ही है। और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकता। गुरु तो किसी कीमत पे नहीं बन सकता है कोई भी, क्योंकि गुरु का काम होता है सदगति देना। सदगति माना कि साथ ले जाना, सही जगह पे पहुंचाना ले जाके। तो यहाँ तो खुद ही भरोसा नहीं कि कौन सा डील छोड़ देगा। तो एक ही परमात्मा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। हर एक को पहले फादर चाहिए,
फिर टीचर चाहिए और पिछाड़े में गुरु चाहिए। बाप भी कहते मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर भी बनता हूँ और फिर तुम्हारा सदगति दाता सतगुरु भी बन जाता हूँ। लास्ट में ले जाएगा साथ में। तो सदगति देने वाला गुरु तो एक ही है, बाकी गुरु अनेक है। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाओगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में, जिसको परम धाम कहा जाता है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। आदि मतलब जो शुरुआत में आने वाले, सनातन मतलब जो सबसे पुराना हो, और देवी देवता धर्म जिसके अंदर देवी गुण हो, देने का संस्कार हो, तो देवी देवता धर्म में जाएंगे। तो बाकी कोई धर्म नहीं है और सभी आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम में। सारी आत्माएं नहीं जाएंगी, सब जाएंगी परम धाम में, लेकिन वैकुंठ में कुछ ही आत्माएं आएंगी। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर तुम दुर्गति में आते हो, एकाएक नहीं आ जाते हो। तुम ही सदगति से दुर्गति में आते हो, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा उस समय होंगे, मतलब जैसे लक्ष्मी नारायण नीचे गिरेंगे तो उनके साथ साथ सारी आत्माएं गिरने लगेंगी। 9 लाख तो पहले आएंगे ना, 84 जन्म, 9 लाख तो लेंगे, फिर दूसरे जन्म में आते रहेंगे, यह हिसाब किया जाता है। मतलब बाबा कहता है पूरा 84 जन्म मात्र 9 लाख बच्चे लेंगे। क्लियर कर राज बाबा। 2-3 करोड़ भी जो आत्माएं लास्ट में आएगी ना, सत्यु के लास्ट में जो आएंगी, वो 84 जन्म नहीं लेगी। 84 जन्म लेने का केवल 9 लाख को है। तो बाबा क्लियर किया, जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम होता जाता है, कम होता जाएगा। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लास्ट होता है 84, उससे 85 नहीं हो जाएगा। यह जो बातें हैं यह और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में लिख दिया है भगवानुवाच, बिल्कुल सही है, लेकिन भगवानुवाच के पहले जो कृष्ण लगा दिया ये गलत हो गया। तो अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा है, कृष्ण तो खुद ही देवी देवता बना, वो कैसे रचेगा। तो यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। सुनने वाला, सबसे पहले सुनने वाला ज्ञान है ब्रह्मा बाबा, जो पहला नंबर का कृष्ण बनता है। ये बातें समझने की है, तभी हम किसी को समझा सकते हैं। तो बाबा कहता है कृष्ण की आत्मा 84 जन्म के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आता है। ये समझने की बातें रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के स्टूडेंट है, तो हमें रोज पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए स्कूल में भी अगर बच्चे रोज जाते हैं तो उसको पुरस्कार भी मिलता है कि ये इसका अटेंडेंस बहुत एक्यूरेट है। और बाबा हम लोगों को पढ़ा रहा, तो हमारा अटेंडेंस कैसा होना चाहिए, यहाँ तो और ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। तो मैं तुमको देखो राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये है पुरानी दुनिया और वो है नई दुनिया सतयुग। अभी देखो कलयुग है, बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बना देते हैं। कितना अच्छा पढ़ाई है ये। इसीलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते बाबा आकर हमको पावन बनाओ, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना हो गया, हमारे विचारों में फर्क कितना हो गया। कहाँ शूद्र बन गए थे और कहाँ हम देवता बन जा रहे हैं। तो कलयुग में अपार दुख है। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा लोग कि बच्चा छीन लिया, अरे कितने समय के लिए बच्चा छीन लिया, जिसका था वहाँ चला गया। तो सारी आयु कितना दुख होता है ना। यह है ही दुख की दुनिया। कभी ये शरीर छोड़ दिया, कभी वो, कभी बीमारी आ गया, कभी कोई दुख हमेशा लगा हुआ है। अभी बाप सुख की दुनिया की स्थापना कर रहे, तुमको स्वर्गवासी देवता बना रहे हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हैं। तो उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी अभी बनते हो, इसीलिए इसका नाम रखा था पुरुषोत्तम। क्यों? क्योंकि इतनी सारी आत्माओं में हमें चुना गया, उत्तम बन गए, उत्तम हो गए। 850 करोड़ आत्माओं में हम चुने गए हैं तो उत्तम हो गए। अब 850 करोड़ में चुने गए 33 करोड़ आत्माएं। 33 करोड़ आत्माओं में भी हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं
तो आ गए 2-3 करोड़ में। उससे भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, आ गए हम 9 लाख में। अब उससे अच्छा पुरुषार्थ करते करते और उत्तम बनते चले। ये पुरुषोत्तम का युग है। तो उत्तम से उत्तम बनना है। तुम आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो स्टूडेंट टीचर से योग रखते क्योंकि समझते इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। मतलब टीचर से योग लगाते हैं कि जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ा तो डॉक्टर से योग लग जाता है कि हमें इसी से पढ़ना है। तो उसी तरह हम लोग भगवान से योग पढ़ रहे हैं तो भगवान से योग लगना चाहिए क्योंकि समझते हम इन द्वारा फलाना बनेंगे। तुम यहाँ योग लगाती हो परम पिता परमात्मा शिव से। कितना ऊंचा है ना पढ़ाई कि हम परमात्मा शिव से योग लगाते जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझकर याद करो बाप को, वही नॉलेजफुल है जो तुम्हें भी मास्टर नॉलेजफुल बना रहा है। तो बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। आज क्लियर कर रहा है कि बाबा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन सारा ज्ञान सुना रहा है। तो कहते हैं ना मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, ये भी बाबा क्लियर कर, मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ और कोई से पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु भी नहीं है, फिर भी मैं तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु सारा रोल अदा करता हूँ। तो उनको कहा जाता है परमात्मा। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वो ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। जब तक वो नहीं सुनाएंगे तब तक आप समझ नहीं सकेंगे। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा पढ़ाते हैं नहीं है। कौन सा बाबा पढ़ाता नहीं है? ब्रह्मा बाबा। इसमें शिव बाबा प्रवेश करके आत्माओं को पढ़ाते। यह नई बात हो गई ना। लोग मतलब जैसे कोई भी गुरु है तो वो पढ़ाता है लेकिन यहाँ पर तो शिव बाबा गुप्त है जो पढ़ा रहा है, ब्रह्मा बाबा नहीं, वो तो खुद पढ़ रहा है। तो यह होते हैं संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका चोर लूट जाए, सफल उसी का हो जो धनी कार्य में लगाए। कहने का मतलब बाबा अभी देखिए एक गीता दीदी का भी क्लास सुन रहे थे, अब बाबा भी क्लियर करता है ना कि साहूकारों का नहीं बोलना है कि चलो ठीक है जो साहूकार हो वो ठीक है, लेकिन जो गरीब है अगर रोज बाबा जो भी कमाते उसका पहले सबसे पहला अंश कुछ भी अगर बाबा के भंडारे में निकाले उसका भंडारा कभी खाली नहीं होता है। रोज भंडारे में कुछ न कुछ डाल देना चाहिए, उसका भंडारे का मालिक बाप हो जाता है। जिसका कहानी बनता है ना भक्ति मार्ग में लकड़हारे का कहानी कि आपके भाग्य में 100 रुपया है लेकिन उसका बिका डबल दाम में। क्यों? क्योंकि वो बोला कि आज पूजा कराएंगे। तो बाबा इसीलिए कह रहा है किसकी दबी रहेगी धूल में, मतलब कमा रहा है खा पी के उड़ा दे रहा है, उसका दब जाएगा धूल में, मतलब बाढ़ आएगा भूकंप आएगा सब खत्म हो जाएगा। किसकी राजा खाए, बहुत ज़्यादा बैंकों में पैसा रख रहे हैं, अब क्या होगा विश्व युद्ध लगेगा सारा बैंक का पैसा ले जाएगा या तो बाढ़ आ जाएगा तो बैंक भी डूब जाएगा कि नहीं। आज सहारा डूबा ना, कितनों का पैसा खत्म हो गया। तो उसी तरह बाबा कह रहा है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, सफल उसी का होगा जिसको जो धनी के कार्य में लगाए। और धनी धोनी तो यहाँ पर केवल हमारा एक ही है, शिव बाबा। तो बच्चों को कहते बहुतों का कल्याण करने के लिए तुम्हें ये सब देना है। इस यज्ञ में किसके लिए देना है? बहुतों का कल्याण करने के लिए। फिर से देवता बनाने के लिए पाठशाला म्यूजियम खोलना है, सेवा करना है, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य का फल है कि कितनी आत्माओं का उससे कल्याण होगा। अभी रावण राज्य है, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए। वह है निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं जानते। कोई जानता है था? नहीं, परंतु वहाँ योग बल से बच्चे होंगे। बाप तुमको योग बल यहाँ सिखाते हैं। यहाँ योग बल से कैसे घिसते हैं बच्चे, आते अपने आप आकर्षित होते यहाँ क्या होता है, फिर ज्ञान लेते और एक्यूरेट चलने लग जाते हैं। तो योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। बाहुबल बाबा कहता है जैसे बाहुबल का मतलब होता है एक जबरदस्ती किसी को बांधना, तो वो बांधना भी क्या होता है कि वो आपका इज्जत करेगा, वो बंधा हुआ इज्जत नहीं करेगा। आप उसको प्यार दीजिए, सम्मान भी दीजिए और जगह पे गार्जियनशिप भी दिखाइए, तब वो सम्मान देगा। देखिए बहुत ऐसे बच्चे, देखिए ये दोनों तरह का बात समझना है कि गार्जियन है तो कभी आपको डांट लगाएगा लेकिन उसके पीछे उसका भावना क्या होगा, बच्चे
एक्यूरेट बने, अच्छा बने, इसलिए वो डांट लगाएगा। और एक होता है कि हम निमित्त बन गया और जबरदस्ती हम बांध के रख रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। तो ये बात समझ के चलना है। तो बाबा कहता बाहुबल से विश्व का मालिक वो नहीं बन सकता है, उसका जो मालिक बना यही खत्म हो जाएगा। तो लॉ नहीं कहता ये, तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व का बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्रता फुल प्रतिज्ञा करना है। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे कलयुगी संबंध जो भी हैं इस समय केवल बंधन है। कलयुगी संबंध बंधन क्यों है? दुख हो रहा है। जब भी आप उस बंधन में बनते हैं तो लगता है दुख का फीलिंग, इसलिए बाबा कहता है छोड़ दो उन्हें, भूलकर स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझो। मैं कौन? इस रिश्ते से निकल चुकी हूँ मैं। अब बोलना नहीं है जाकर कि मैं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, ये बोल देना तो खराब हो जाएगा ना, ये अंतर में रखना है। तो सच्ची गीता सुननी और सुनानी है ना, बोल कर नहीं। एक दांत बोलते हैं, एक दंत दयावंत, एक दंत मतलब दिखाने का दांत सबको लेके चलना है, और दयावंत उन पर दया दृष्टि रखना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना। ये दुनिया कब खत्म हो जाएगा? ठीक है, अब दुनिया नहीं भी खत्म हुआ, हम कब खत्म हो जाएंगे इसका गारंटी है? तो केवल अपने तक रखें कि हम खत्म हो जाएंगे, उससे पहले हमको सफल कर लेना है। तो बहुतों का कल्याण करने के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए इस पाठशाला और म्यूजियम को खोलना भी है और इसे पालना भी देनी है। वरदान है बाप की आज्ञा समझकर मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील बनो। बाबा कह रहा बाप की आज्ञा को समझकर, बाप की क्या आज्ञा है कि मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील बनो। कई बच्चे कहते हम तो राइट है, फिर भी हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन यह सहन करना मरना ही धारणा का सब्जेक्ट में नंबर लेना है। जो सहन करते हैं वो सहनशाह बनते हैं, तो ये करना ही नंबर 1 में जाना है। तो इसीलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी में सहन करते हैं, ये भी नहीं, मजबूरी में सहन नहीं करना है, मोहब्बत में सहन करना। किसके प्यार में? बाबा के प्यार में। इसमें अंतर हो जाता है ना। मजबूरी में सहन करेंगे आप, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन, चौथा दिन आपके मुख से लगेगा पूरा ज्वालामुखी फट पड़ेगा। और बाबा के प्यार में करेंगे, नहीं हमको कुछ नहीं बोलना है, बाबा हमें सिखाया है, ये याद आएगा। तो बातों के कारण सहन नहीं करती हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, ये विशेषता होनी चाहिए। सहनशील, शील मतलब चरित्र हमारा हो जाए, सहन करने का एक गुण ही हो जाए हमारा। सहनशीलता एक गुण है, सहन शक्ति अलग चीज है, सहनशीलता अलग चीज है, दोनों अलग है। एक होता है शक्ति का रूप और एक होता है, ये क्वालिटी ही हमारा हो गया। तो आज्ञा समझकर मोहब्बत में सहन करना है, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। बाबा कहता है कि नंबर क्या है कि सहन करते रहना, भारी होते रहना, अंदर से सहन करना, वो नहीं नंबर है। हाँ उसमें नंबर है लेकिन बहुत कम है, लेकिन एक सहनशीलता का गुण आ जाएगा ना, तो सामने वाला कुछ भी कहेगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तो कहेंगे कि बहुत अच्छा है, तब कहेंगे बहुत अच्छा है। स्लोगन है जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। ज्ञान में अगर खुशी का खुराक है तो हमेशा खुश रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो इसलिए हमें ज्ञान को समझ कर चलना है। ओम शांति।